नमस्कार दोस्तों, वर्मा जी टेक्निकल में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मेंसुरेशन की एक सीरीज़ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एडवांस मैथ बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। ये आज हमारा मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमति का दूसरा वीडियो है। और इससे पहले हमारा एक वीडियो पढ़ चुके हैं, हम पूरा बना चुके हैं। उसमें हमने त्रिभुज के बारे में बेसिक पढ़ा था। त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, त्रिभुज का क्या एरिया निकालने का क्या फार्मूला होता है, हाइट निकालने का क्या फार्मूला होता है ना। तो ये सब हम त्रिभुज के बारे में पढ़ चुके हैं। आज इससे त्रिभुज का ही हमारा ये वीडियो है, लेकिन उससे थोड़ा सा एडवांस है। और हम वही सवाल लेंगे जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। आप बिल्कुल अगर मेंसुरेशन में ज़ीरो भी है ना आप, तो भी यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, बहुत काम का होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हमारा पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं, आज हमारा छठा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर है। कितना है? पहले तो आप जैसे ही त्रिभुज का नाम सुनेंगे दिमाग में पिक्चर चलना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं और उसका आधार किसे कहते हैं। ये मैंने पहला वीडियो में बिल्कुल आपको बताया हुआ है, लेकिन कोई मेरा नया दोस्त आया है, नया स्टूडेंट है, तो उसके लिए मैं आज भी बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हमारा काम ही है बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई करना, है ना। तो क्या हुआ कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर है तथा बराबर भुजाएं हैं और प्रत्येक भुजा है 5 सेंटीमीटर की, है ना। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो हमें समद्विबाहु त्रिभुज पता होना चाहिए, तो हम बना लेते हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम क्या है कि एक त्रिभुज बनाते हैं। ये अब आप फिगर पे मत जाना कि सर ये आड़ा टेढ़ा बन रहा, उससे आपका कोई मतलब नहीं, ठीक है ना भाई। हम यहाँ पेंटिंग करने नहीं बैठे, तो हमने एक त्रिभुज बना लिया। आप चाहो तो इसका नाम दे दो, क्या नाम दे दो, इसका ए नाम दे दो ऊपर वाली का, ये बी नाम दे दो, है ना। ये जो कोण है इनके नाम दे रहा हम, ए बी सी एक त्रिभुज है ना। इसमें 3 भुजाएं होती है ना। तो एक भुजा ए हो गई, दूसरी भुजा बी हो गई, तीसरी भुजा क्या हो गई, सी हो गई। तो ये इस त्रिभुज की 3 भुजाएं। तो क्या है दोस्तों, जहां पर त्रिभुज खड़ा रहता है यानी कि जमीन के सहारे, जो सबसे नीचे, मान लीजिए कि इसके नीचे जमीन है या कोई स्पेस है, उस पर ये त्रिभुज रखा है। आप थोड़ा सा इमेजिन करना है, सोचना है। तो ये जो नीचे वाली भुजा होती है ना दोस्तों, इसको आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबसे पहले ये वाली भुजा होती है ना, ये हमारी आधार होती है। तीनों देखिए, त्रिभुज में 3 ही भुजाएं हो सकती है और तीनों भुजा का अलग अलग नाम है। तो देखिए दोस्तों, जो सबसे नीचे वाली भुजा है उसको आधार बोलते हैं, और जो ऐसे खड़ी वाली भुजा होती है, जो लंब होती है, यानी कि जिसको हम खड़ी भुजा बोलते हैं, उसको लंबी, यानी कि त्रिभुज हम ऐसा भी बना सकते हैं ना। एक तो ये हमारा त्रिभुज है, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये भी तो हमारा त्रिभुज है ना। तो ये जो नीचे वाली भुजा है ना, इसको बोलते हैं हम आधार, और ये जो खड़ी वाली भुजा है, ये वाली भुजा, इसको बोलते हैं हम लंब, और जो हमारी एक ये भुजा है, इसको बोलते हैं हम कर्ण। ये 3 भुजाएं होती है त्रिभुज में, है ना। तो ये अलग अलग त्रिभुज अलग अलग प्रकार का बनता है, इसलिए मैं आपको सब एक एक चीज़ डिटेल में समझाऊंगा, आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो हमारी क्या बात हुई कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, तीनों भुजाएं का अलग अलग नाम होता है। यानी कि 3 बाहु, बाहु यानी क्या होता है दोस्तों, भुजाएं, यानी कि 3 भुजाएं होती है ना। 3 भुजाएं मतलब नीचे वाली भुजा आधार कहलाती है, और जो हाइट वाली भुजा होती है, यानी कि जिसकी लंबाई होती है, यानी कि जो खड़ी होती है, यानी कि जो लंब होती है, उस वाली भुजा को हम सीधी बात है लंब बोलेंगे। और जो दोनों रेखाओं को मिलाने वाली जो, यानी कि जो तिरछी रेखा होती है, उसको हम कर्ण बोलते हैं। ये एक छोटी सी बात है त्रिभुज के बारे में, ये हम पहले वीडियो में अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं। तो अब इसको हम मिटा देते हैं नीचे वाले को, और हमारा ऊपर वाला त्रिभुज है। तो देखिए दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी 2 भुजाएं समान हो। 2 भुजाएं समान यानी कि चाहे तो ये, चाहे तो वो, एक मिनट थोड़ा सा मैं रबड़ था, वो ये हमारा त्रिभुज है, तो इसकी 2 भुजाएं समान। तो चाहे तो ये 2 भुजाएं इसकी समान हो सकती है, और चाहे ये नीचे वाली और ये वाली 2 भुजाएं, कोई सी भी 2 भुजाएं समान हो सकती है। जरूरी नहीं कि वो 2 भुजाएं समान है, लेकिन वह त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं समान हो और एक भुजा अलग हो, यानी कि मान लीजिए कि 2 10-10 सेंटीमीटर की है और एक 20 सेंटीमीटर की, तो ऐसे वाले त्रिभुज को भी हम क्या बोल सकते हैं, बोले समद्विबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं। बात समझ में आया? यानी कि जिसकी 2 भुजाएं समान हो और एक भुजा अलग हो, यानी 3 भुजाएं में से 2 भुजा तो एकदम समान हो, जिसका एक ही मान हो, यानी कि वो 10 सेंटीमीटर तो दूसरी वाली भी 10 सेंटीमीटर होगी, और तीसरी कुछ भी हो सकती है ना। 10 से ज़्यादा हो सकती है, 10 से कम हो सकती है, यानी कि वो थोड़ी सी छोटी बड़ी होती है। तो ऐसे वाले त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, बोले समद्विबाहु त्रिभुज। अब क्या बोल रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, तो हमने त्रिभुज बना लिया, तो इसका आधार, आधार कौन सी, मतलब ये जो नीचे वाली भुजा है ना, हम इसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। तो नीचे वाली भुजा हो गई हमारी 6 सेंटीमीटर, बोलो हो कि नहीं हुई? बोले ये हो गई हमारी 6 सेंटीमीटर, ये हमें क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है।
अब आगे बोला कि जो दो भुजा है ना वो प्रत्येक 5-5 सेंटीमीटर की, कहने का मतलब कि ये भुजा अगर दोनों समान है, ये 5 की है तो ये भी कितने की है, 5 की है। अब ये हमारी त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकल के आ गई। जल्दी बताओ आई कि नहीं आई? भाई आधार हो गया 6 सेंटीमीटर और जो बाकी जो दो भुजा बची थी हो गई, वो हो गई हमारी 5-5 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई, है ना? कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। तो अब क्या है कि हम इसमें से जो त्रिभुज यानी कि जो एरिया निकालने का फार्मूला होता है, वो वाला हम फार्मूला लगाएंगे और हमारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल कौन सा होता है भाई? भाई ये त्रिभुज बनाया हमने और इसके जो बीच का जो स्थान है भाई, ये जितना भी स्थान है ये कुछ ना कुछ तो होगा ना, कुछ ना कुछ तो ये जगह घेर रहा है ना भाई। तो ये वाला जो एरिया निकलेगा ना उसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि जो ये वाला स्थान निकलेगा उसी को इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलेंगे। यानी कि जो तीनों रेखाओं के बंद, तीनों रेखाओं को आपस में जोड़ने पर जो बंद आकृति बनती है और जो बीच का जो एरिया आता है ना, वही त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो वही हम निकालेंगे। तो कैसे निकालने हैं? तो त्रिभुज का एक बेसिक सा फार्मूला होता है एरिया निकालने का। क्या होता है? एक बेसिक सा फार्मूला होता है एरिया निकालने का, तो हम निकाल देते हैं। तो फार्मूले के बारे में हम पहले वीडियो में पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ क्या होता है। एक सिंपल सा त्रिभुज निकालने का फार्मूला होता है एरिया बराबर 1/2, ये सिर्फ फार्मूला 1/2 इंटू में आधार गुणा ऊंचाई। तो क्या इस वाले त्रिभुज में ऐसा कुछ हो रहा है क्या? जल्दी बताओ क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इस वाले त्रिभुज में ऐसे कोई हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। क्या हो रहा है? देखिए मैं बता देता हूँ क्या हो रहा है। तो एक तो हमारा एरिया निकालने का ये वाला फार्मूला होता है क्या, 1/2 गुणा में आधार गुणा ऊंचाई। लेकिन जो ये हमारा त्रिभुज है बताओ, इसमें कोई ऊंचाई निकल के आ रही क्या? जल्दी बताओ, इसमें ऊंचाई निकल के आ रही क्या? त्रिभुज की ऊंचाई कहाँ से जोड़ी जाती है दोस्तों? देखिए ऐसे मान लीजिए कि ये है और यहाँ से एक डॉटेड डॉटेड ये से एक लाइन खींची होती है बीच में, वो वाली रेखा हमारी ऊंचाई कहलाती है। तो इस वाले त्रिभुज में ऊंचाई तो है ही नहीं, है क्या? बोले नहीं है। तो ये वाला फार्मूला हमारा नहीं लगेगा। क्या हुआ? ये वाला फार्मूला हमारा नहीं लगेगा। यानी कि जो हम एरिया निकालते हैं 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई, ये वाला फार्मूला इसमें हमारा नहीं लगेगा। तो अगला हमारा दूसरा फार्मूला क्या है? तो इस वाले फार्मूले को हम मिटा देते हैं। अब दोस्तों एक और हमारा फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? जिसको हम हेरो का फार्मूला बोलते हैं। हेरो का क्या बोलते हैं? हेरो का सूत्र बोलते हैं। तो हेरो का सूत्र क्या होता है दोस्तों? हेरो का सूत्र होता है कि एरिया बराबर क्या होता है? एरिया बराबर, है ना, एरिया बराबर अंडर रूट में एस कोष्टक एस माइनस ए, है ना, कोष्टक बंद। थोड़ा सा छोटा लिख देते हैं ना, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बड़ा लिखा रहा है क्योंकि पूरा आएगा नहीं, इसलिए हम थोड़ा सा छोटा लिख देते हैं ना। तो क्या हमने लिखा है यहाँ एरिया, यानी कि ए बराबर क्या होगा? ए बराबर क्या होगा? ए बराबर होगा हमारा कोष्टक में एस कोष्टक बंद एस माइनस ए ना, राइटिंग में मत जाना प्लीज़, है ना। फिर कोष्टक बंद एस माइनस बी, ये माइनस है बीच में, है ना, एस माइनस बी कोष्टक बंद, और फिर हमारा क्या होगा? एस माइनस सी। ये हमारा दूसरा फार्मूला है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब ये आप बोलेंगे कि ये एस कुछ समझ में नहीं आया। तो देखिए दोस्तों, एस हम कैसे निकालेंगे कि ये त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। हम फिर से ये त्रिभुज है हमारा, है ना, एक काम करते हैं, इस त्रिभुज को थोड़ा सा मिटाते हैं और आपको फिर से बनाते हैं ना। थोड़ा सा क्या किचड़ पिचड़ हो रहा ना, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया कि सर क्या कहानी, क्या खिचड़ी पका रहे हैं, हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो हमने क्या करा, इसको मिटा दिया और हम फिर से क्या करें, वापस त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये हमने त्रिभुज बना लिया, है ना। हमने ये त्रिभुज बना लिया, इसका नाम ए दे दिया, फिर इसका नाम बी दे दिया और इसका नाम सी दे दिया। तो ये एस है, इसमें एक ये एस कैसे निकलेगा ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो त्रिभुज की जो परिमाप है, यानी कि जो त्रिभुज को तीनों ओर से जो तीनों रेखाओं की जो लंबाई होती है ना टोटल, उसी रेखा को जो तीनों रेखाओं की लंबाई होती है ना, चाहे वो को तीनों रेखा, ये हमारी तीनों रेखा, तो इन तीनों रेखा की लंबाई को हम क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमाप। अब देखिए ये तो हमारी कितनी थी? बोले 6 सेंटीमीटर, इसमें क्वेश्चन में दिया था, और ये दोनों हमारी कितनी थी? 5-5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है कि परिमाप कैसे निकाल, इसकी परिमाप क्या हो जाएगी? तो इसकी परिमाप हो जाएगी, यानी कि ये तीनों भुजाओं को हम आपस में जोड़ देंगे। क्या क्या? एक तो हम 6 जोड़ देंगे, एक हम 5 जोड़ देंगे और एक और हम 5 जोड़ देंगे। तो बताओ ये इसका परिमाप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर इन 5 तीनों को जोड़ दिया जाए आपस में और जो संख्या निकल के आएगी, जो जोड़ निकल के आएगा, वो इस त्रिभुज का क्या होगा? बोले परिमाप होगा। तो 5 और 5 10 और 6 कितना होता है? वो तो ये परिमाप इसका हो गया 16। क्या हो गया? 16। तो जो एस निकालेंगे ना दोस्तों, तो इस परिमाप के आधे को ही हम एस बोलते हैं। यानी कि इसको आप 2 से भाग दे दो, यानी कि कुछ नहीं, ये तीनों भुजाएं आपस में जोड़ दो, ए बी सी,
ABC/2। हमने भी क्या करा, ये A है, ये B है और ये C है, इनको आपस में जोड़ दिया। अब इनको आपस में जोड़ दिया तो इनका टोटल कितना आया, इनका टोटल आया दोस्तों 16। और जब हम 16 का आधा करेंगे तो हमारा जो एस निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 8। तो ये हमारा एस निकलने का तो आइडिया हो गया, तरीका हो गया कैसे एस को निकाला जाता है। और अब हमारे पास एरिया निकालने का फार्मूला है। तो अब हम जहाँ जहाँ एस है वहाँ पे क्या रखेंगे, बोले एस बराबर हमारा निकल के आ गया कितना, 8। ये हमने एस निकाला है ना, ये आपको याद रहे, ये हमने एस निकाला। तो एस बराबर हमारा कितना निकल के आ गया, 8। तो बस जहाँ जहाँ पे एस है वहाँ पे हमें क्या रख देना, 8 रख देना। तो हम क्या करेंगे, वापस ये जो नीचे थोड़ा सा स्पेस है, हम ए बराबर क्या करेंगे, ए बराबर वापस बराबर करा, वही अंडर रूट लगाया, अंडर रूट लगा के उसको आगे तक खींचा और हमने क्या करा, एस। तो एस की जगह कितना लिखेंगे, बोले 8। जल्दी बताओ लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। फिर कोष्टक बंद, फिर एस की जगह बोले 8। अब हमारी एक भुजा कितनी थी, 6। ए का मान कितना था, बोलिए 6 है ना। तो आप ये 6 लिख दो यहाँ पे, तो एक भुजा हो गई हमारी 6। फिर हमारा एस का मान कितना था, बोले 8। जल्दी बताओ है कि नहीं है, ये समझ में आ रहा होगा ना आपको, कुछ भी नहीं है, बस बहुत छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। हमने एस निकाल लिया और एस इस वाले फार्मूले में बस कुछ नहीं पुटअप कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। अब बी का मान कितना है, बी का मान भी है 5। भाई एक भुजा हमारी 5 थी ना, 3 भुजा थी, बस 3 भुजा रखना है आपको यहाँ। फिर हमने एस रखा, एस कितना है 8। और फिर हमारी तीसरी भुजा कितनी थी, वो भी थी 5। जल्दी बताओ ये आया कि नहीं समझ में। आप चाहो तो इसको आगे बढ़ा दो। अब ये हमारा अंडर रूट में है ना, ठीक है, ये रूट है हमारा, ये रूट में है, ये रूट में हमारा बेशक है, वैसे ही हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ आपको समझ में आ गया तो मैं ये ऊपर वाला पूरा का पूरा मिटा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ हमें स्पेस की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है ना। ये बात समझ में आई हो तो बोलो जल्दी से लाइक वाइक करो। बस कुछ नहीं, नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से रिवाइज करो और पूरा वीडियो वापस देखो। लेकिन जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक देखना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, समझ में आया ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ आगे यहाँ पे थोड़ा सा अब यहाँ पे ड्राई कर रहे हैं। तो ए बराबर हमारा वही वाला जो नीचे वाला चल रहा है उस वाली संख्या को हम सिर्फ बना रहे हैं। तो 8 का तो 8 ही रहेगा, है ना, ये रूट है ना, ये 8 का तो 8 ही रहेगा। बोलो जल्दी बताओ। अब क्या करेंगे, कोष्टक हटाएंगे तो गुणा आएगा। 8 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, जल्दी बताओ। बोले 8 में से 6 चला जाएगा तो 2 आ जाएगा। बोले ये वाला 8 हमारा समस्या समाधान। फिर हमने गुणा करा, ये वाला कोष्टक। फिर 8 में से 5 जाएगा तो बोलो जल्दी बताओ कितना आएगा। बोले 3 आएगा। तो ये वाला भी सोल्व। फिर हम क्या करेंगे, बोले फिर से फिर कोष्टक गुणा, और फिर 8 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा, बोले 3। तो अब ये नीचे वाले का हमारा पूरा का पूरा काम खत्म हो गया। कुछ नहीं, हमने जो हेरो का फार्मूला था, हेरो का फार्मूला क्या होता है कि एरिया बराबर अंडर रूट में एस कोष्टक एस माइनस ए कोष्टक एस माइनस बी कोष्टक एस माइनस सी, यानी कि तीनों भुजाएं, जो त्रिभुज की ये 3 भुजाएं थी ना हमारी, ये तीनों भुजा, सॉरी दोस्तों यह प्रबल था, ये जो त्रिभुज की जो हमारी तीनों भुजाएं थी, ये तीनों भुजाएं हम वैसी की वैसी रख देंगे, बस और कुछ भी नहीं कर रहे हम। तो ये 3 भुजाएं वैसी की वैसी रख दी और ये हमारा निकल के आया। अब जो नॉर्मल बच्चा होगा ना दोस्तों, वो क्या करेगा कि ये अंडर रूट में जितना भी आप दिख रहा होगा 8 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये क्या है कि एक नॉर्मल जो बच्चा होगा ना, वो क्या है इन सबका आपस में इंटू करेगा और फिर रूट से उसे बाहर निकालेगा। तो आपको ऐसा नहीं करना। ऐसा करने में हम हो सकते हैं सवाल में फंस जाएं, कैलकुलेशन में गलती कर दें, लेकिन वो हमारा सवाल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो क्या करने का तरीका क्या है, हमारा तरीका दोस्तों, हम क्या करेंगे कि इसको जितना हो आपस में फिर से तोड़ेंगे मतलब इसके और छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। और छोटे छोटे टुकड़े मतलब, अरे भाई ये 8 है, इसके हम और टुकड़े करेंगे। तो 8 को हम कितना टुकड़ा कर सकते हैं, देखिए 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और इंटू 2। जल्दी बताओ 8 को हम ऐसा लिख सकते हैं, ये तो सिर्फ हमने सिर्फ 8 को लिखा। जल्दी बताओ, ये 8 का काम समाप्त। अगला क्या है हमारा, अगला फिर से इंटू में 2 था। क्या हम 3 के टुकड़े कर सकते हैं इस 3 के, बोले नहीं कर सकते, यानी कि नहीं कर सकते, तो ये 3 का 3 ही रह जाएगा और वापस कितना था, 3 का 3 ही। तो अब जब रूट में से दोस्तों हम कोई संख्या बाहर निकालते हैं ना, तो वो क्या कि जो 2-2 का जोड़ा बनता है ना, उसमें से एक अंक हमें बाहर निकालना है। तो 2-2 का जोड़ा कौन सा बन रहा है, देखिए एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है और एक जोड़ा ये बन रहा है, यानी कि 2 समान संख्या का जोड़ा बनना चाहिए, है ना। तो देखिए 2-2 एक समान संख्या हो गई, फिर 2-2 एक समान संख्या होगी, फिर 3-3 एक समान संख्या हो गई। यानी कि एक हमारा क्या क्या बाहर निकलेगा, एक 2 बाहर निकलेगा, एक बार 2 निकलेगा, फिर दूसरी बार 2 निकलेगा और तीसरी बार 3 निकलेगा। यानी कि हमारा बाहर क्या निकल के आएगा, एक तो 2 बाहर निकल के आएगा, फिर से 2 बाहर निकल के आएगा और फिर से 3 बाहर निकल के आएगा। और बाहर क्या क्या निकल के आएगा, ए बराबर हमारा रूट से क्या क्या निकल के आएगा बाहर,
एक बार तो 2 निकल के आएगा, जल्दी बताओ, क्योंकि 2 का जोड़ा है तो ये इसमें से 1 2 बाहर ले लिया। फिर अगला 2 का जोड़ा तो इसमें से फिर हमने 1 2 बाहर ले लिया। फिर अगला है हमारा 3 का जोड़ा तो हमने क्या है इसमें से 1 3 बाहर ले लिया। जल्दी बताओ ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई है तो लाइक मारो, है ना? कुछ भी नहीं, अब आपस में इसका गुणा कर लो। अब ये रूट हट गया क्योंकि हमने रूट में से बाहर निकाल लिया। तो हमने क्या करा, 2 और 2 4, भाई 2 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4, और 4 का गुणा 3 में करेंगे तो जल्दी बताओ कितना आएगा? तो 12 सेंटीमीटर। कितना? जो सेंटीमीटर है, मीटर है, जो उसके साथ यूनिट है वही यूनिट लगाना है। और क्षेत्रफल के लिए हम क्या हमेशा स्क्वायर लगाते हैं। तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस जो वाला ये जो त्रिभुज था ना हमारा, कौन सा, कि एक समद्विबाहु जो त्रिभुज था ना, जिसका आधार 6 सेंटीमीटर था और भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर था, अगर उसका एरिया पूछा जाए तो वो कितना निकल के आया हमारा? 12 सेंटीमीटर। कैसा रहा वीडियो? देखिए थोड़ा सा सवाल लेंथी लग रहा, लेंथी क्या लग रहा, मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए, है ना, एक बच्चे की तरह आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आपको सवाल बड़ा लग रहा। बाकी रखा कुछ भी नहीं, मुश्किल से 30 सेकंड का सवाल है। बस हमें बेसिक हमें मालूम होना चाहिए कि यार इसमें एरिया निकालने का कौन सा फार्मूला लगना चाहिए और कौन सा नहीं लगना चाहिए। अगर ये आप सीख गए तो समझ लीजिए कि आप मेंसुरेशन बहुत अच्छा सा सीख रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो में लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी आपके फेसबुक व्हाट्सअप ग्रुप जो भी है आप चाहो तो शेयर कर सकते हो यार, इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हो। तो चलते हैं दोस्तों हमारे अगले सवाल पे। तो दोस्तों हमारा 7वां सवाल है। 7वां सवाल आपको राइट हैंड साइड पूरा स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है, पहले सवाल को अच्छी तरह से पढ़ना है, उसके बाद हमें सोल्व करना है ना। तो क्या है सवाल, पहले आराम से पढ़ते हैं। देखिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा आधार 12 सेंटीमीटर है, तो इसका शीर्ष ज्ञात करो। शीर्ष यानी कि ऊंचाई। भाई शीर्ष क्या होता है? भाई शीर्ष, आपका सिर समझ लो आप। तो सिर कहाँ होता है? बोले ऊपर होता है। ऊपर क्या होता है? बोले ऊंचाई। ऊपर हमेशा ऊंचाई होगी ना, ऐसे आप ट्रिक समझ लो। तो इसका शीर्ष ज्ञात करना है। तो क्या है कि शीर्ष ज्ञात करो, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया? 48 सेंटीमीटर। यानी कि जो हम अगले वाले सवाल में क्षेत्रफल निकाल रहे थे वो क्षेत्रफल तो ऑलरेडी दिया हुआ है। क्या? वो क्षेत्रफल तो ऑलरेडी दिया हुआ है और उसकी आधार भी दिया हुआ है। किसका आधार दिया हुआ है? मतलब इसकी एक भुजा दी है 12 सेंटीमीटर, तो इसका शीर्ष ज्ञात करो। तो क्या होता है, पहले तो हम क्या है कि एक त्रिभुज बना लेते हैं, है ना। क्या करते हैं? एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो हमने क्या, ये पेन लिया और यहाँ हमने क्या करा, एक त्रिभुज बना लिया। तो भाई ऊंचाई वाला त्रिभुज बनाना तो हमें क्या करा, ऐसा भी, ये भी तो ऊंचाई हुआ ना भाई, ये ऊंचाई होगी तो ये ऐसा वाला त्रिभुज बना सकते हैं ना भाई। ऊंचाई के लिए तो सीधी सी बात है, ऐसा ही त्रिभुज बनेगा। अब उसने साफ साफ बोला, ये सिर्फ एक समझने की बात है कि हमें ऐसा ही त्रिभुज क्यों बनाना, क्योंकि सवाल में दोस्तों ऊंचाई के बारे में पूछा गया, तभी तो हम ऐसा वाला त्रिभुज बनाएंगे। तो उसका नाम दे दिया हमने ए बी और क्या हुआ सी, ये त्रिभुज का नाम है। अब उसका आधार, आधार कौन सा हुआ कि जो जमीन पे लेटी हुई भुजा होती है उसका आधार कहलाता है। तो आधार कितना दिया? बोले 12 सेंटीमीटर। ये दिया कि नहीं दिया? ये क्वेश्चन में दिया है, तो हमने 12 सेंटीमीटर दिया। अब इसकी ना तो हाइट दिए और ना ही कर्ण दिया। हमें हाइट यानी कि H4 क्या होता है? हाइट। तो हमें हाइट निकालना है इसकी, है ना, शीर्ष निकालना है, इसकी ऊंचाई कितनी है। तो देखिए दोस्तों, अब इस वाले फार्मूले में एरिया निकालने वाला फार्मूला हम लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें ऊंचाई भी दी है। आधार गुणा ऊंचाई वाला सूत्र इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें ऊंचाई का भी जिक्र हुआ है, आधार का भी जिक्र हुआ है। तो हमारा क्या फार्मूला होता है? बोले एरिया बराबर क्या, यहाँ ऊपर लिख देते हैं ना, यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर। क्या होता है कि एरिया बराबर A4, एरिया बराबर क्या होता है? एरिया बराबर होता है हमारा 1/2, है ना। ये फार्मूला है 1/2, है ना। आधार, ये फॉर आधार, और क्या है इंटू में एच यानी कि ऊंचाई। समझ में आया ना आपको? ये वाला फार्मूला लगता है इसमें। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें क्या है कि सबसे बड़ा बात तो कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि एरिया तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो एरिया ऑलरेडी दिया हुआ तो हम एक ही जगह क्या रखेंगे? बोले एक ही जगह हम 48 रखेंगे। जल्दी बताओ रखेंगे कि नहीं? क्योंकि ये तो क्वेश्चन में निकाल के उन्होंने दिया हुआ है, हमसे तो एच पूछा है। तो एच पूछा तो हम निकाल लेंगे 48 बराबर, जल्दी बताओ ये आएगा कि नहीं आएगा? अब क्या होगा, ये 1/2, जल्दी बताओ 1/2 होगा कि नहीं होगा? कि नहीं होगा? क्योंकि सूत्र में लिखा है। आधार कितना है? मतलब बोले आधार इसका 12 सेंटीमीटर है कि नहीं, इनटू में एच हमें क्या है निकालना है। ये बात आपको समझ में आई? ये थोड़ा सा ये लाइन खिंच गई फालतू का, ये मिटा देते, ये इससे कोई भी मतलब नहीं इस लाइन का, तो हमने ये मिटा दिया, ठीक है ना। तो ये हमने मिटा दिया, ये बात समझ में आ गई। अब हमारा क्या हुआ, 48 बराबर 1/2 इंटू में 12 इंटू में एच। तो क्या है दोस्तों, चाहो तो आप ये 2 से, इस 2 से क्या इस 12 को काट सकते हो। 1 मिनट में थोड़ा सा, हाँ तो क्या इस 2 से हम 12 को काट सकते हैं ना, ये 2 बटे में है ना, तो 2 एकम 2, अरे सॉरी ये मिट गया, ये 2 था,
क्या दोस्तों, कभी कभी रबड़ इधर, तो ये कितना, 2 एकम 2 और 2 छंग 12, ये बात समझ में आई? ये बात समझ में नहीं। अब हमारा क्या है, ये 48 वापस आपको समझ में आया इसलिए लिख रहा हूँ, 48 बराबर, अब यहाँ तो एक रह गया, तो एक का तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे कितना होगा, 6 हो गया, और ये कितने में हो गया, इंटू में एच, क्योंकि एच तो हमारा निकालना है तो वो साथ में चला आ रहा है। जल्दी बताओ ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? बोले आ गई। तो ये 6 कम 6 हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम, 48 बराबर, है ना, हम सिर्फ स्टेप बाय स्टेप करते जा रहे हैं। ये तो आप चाहो तो मैं इसको डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैं कर रहा हूँ। तो 6 का इंटू 6 में, 6 का गुणा जब हम एक में करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, और इंटू में क्या आएगा, एच, इंटू में एच आएगा, या आप इसको साथ में 6H भी लिख सकते हो। जल्दी बताओ लिख सकते हो कि नहीं? बोले लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ तो आपको समझ में आ गया ना, तो ये हम मिटा रहे हैं यहाँ से, ये इसका फार्मूला मिटा रहे हैं। ये फार्मूला तो आपको सबको रट गया होगा, क्या होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये बात आपको समझ में आ गई। तो हमने ये मिटा दिया। अब क्या करा कि ये 48 क्या है, ये हमारा 48 है। जल्दी बताओ 48, क्योंकि ये तो ऑलरेडी था, और बराबर में कितना है, 6H। जल्दी बताओ ये है कि नहीं? ये गुणा में करेंगे तो साथ में ऐसे ही होता ना, दोनों के बीच में गुणा। तो जब भी इस बराबर के इधर कोई संख्या हो, तो वो ये संख्या हमेशा इस संख्या के नीचे चली जाती है, यानी कि ये 6 कहाँ जाएगा, ये 6 48 के नीचे आ जाएगा। जल्दी बताओ, यानी कि ये 6 यहाँ से हट गया, यहाँ से हमारा ये 6 हट गया, और ये कहाँ पहुँच गया, ये पहुँच गया 48 के नीचे। जल्दी बताओ, अब ये 6 का भाग हमें 48 देना, और बराबर में क्या है हमारा एच, यानी कि जो संख्या निकल के आएगी वही हमारी क्या होगी, इस त्रिभुज की हाइट होगी, इस त्रिभुज का शीर्ष होगा, इस त्रिभुज का लंब होगा। भाषा आपको समझने आना, शीर्ष, हाइट, लंब, तीनों बात एक ही है। तीनों बात, ऊंचाई, ऊंचाई भी लंब होती है, लंब यानी भी ऊंचाई होती है, शीर्ष यानी भी ऊंचाई होती है, और हाइट तो सीधी बात है ऊंचाई होती है। तो देखिए अब क्या करेंगे, 6 कम 6, जल्दी बताओ, 6 कम 6 और 6 आटे 48। जल्दी बताओ, तो एच बराबर हमारा कितना निकल के आया, तो एच बराबर दोस्तों हमारा निकल के आया 8 सेंटीमीटर। तो ये 8 सेंटीमीटर ही उस त्रिभुज का क्या था, शीर्ष था, है ना, उसकी हाइट थी। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए कितना सरल क्वेश्चन था, बहुत इजी था। हम ये इजी सवाल क्यों करवा रहे हैं, सीधी सी बात तो ये इसलिए करवा रहे हैं दोस्तों कि आपका बेसिक मजबूत हो, आपका बेस तैयार हो, इसलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। नहीं तो इस सवालों में कुछ भी नहीं रखा। लेकिन एक जीरो लेवल का बच्चा है, उसको मालूम ही नहीं कि त्रिभुज क्या होता है, उसका आधार किसको बोलते हैं, लंब किसको बोलते हैं, ऊंचाई किसको बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, ये सारे क्वेश्चन उसके सवाल दिमाग में आते हैं। और नहीं, जब उसको सवाल नहीं आता है तो वो बेचारा क्या, बंद कॉफ़ी बंद करके और बैठ जाता है चुपचाप। इसीलिए हमने ये वीडियो बना रहे हैं कि हर एक बच्चा पढ़े, हर एक बच्चा समझे, है ना। जो ज़्यादा ज्ञानी है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनके लिए तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ भाई। उनको पसंद आ रहा हो तो बढ़िया, देखे, वो भी अपना बेसिक तैयार करे। और जो ज़्यादा ज्ञानी है उनके लिए तो ये वीडियो है ही नहीं भाई, है ना। जो बेचारे भोले बच्चे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा बना रहा हूँ, और आगे थोड़ा से सवाल लेवल के आते जाएंगे तो आपके भी काम के हो गए, है ना। इसलिए आप भी देखते जाओ साथ में, है ना। तो चलिए अब लेते हैं हमारा 8वां सवाल। तो पहले दोस्तों क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लो, 8वां सवाल को। और हाँ, एक और बात यार, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार। 2-4 जने देखते हो तो यार मज़ा नहीं आता है ना यार। कम से कम 100 लोग, 200 लोग देखे तो मुझे भी लगता है कि हाँ मैंने किसी को पढ़ाया। तो यार इतना तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो। ऐसा नहीं अपना अपना मतलब निकाल कर आपने देख लिया, बोले हमने देख लिया बस हो गया। आप शेयर भी कर सकते हो ना यार, इतना तो कर सकते हो ना यार मेरे खातिर, है ना। इतना तो कर सकते। मैं जब इतना बड़ा वीडियो आपके लिए बना सकता हूँ तो आप मेरे लिए शेयर नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना यार। तो बस कुछ बातें समझदारी लोग होते, समझ जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझेंगे तो कोई बात नहीं। मैं तो बना रहा हूँ भाई, है ना, इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ। तो क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज, अब समबाहु त्रिभुज क्या, जैसे ही मैंने समबाहु त्रिभुज बोला, पहला वीडियो मैंने बनाया कि दिमाग में आपके पिक्चर चलना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज होता कैसा है यार, ये क्या चीज़ है, दिखती कैसी है ये समबाहु त्रिभुज, आखिर किस चीज़ का नाम है, ये सब पिक्चर आपको फोटो चलना चाहिए ना। जैसे आप बोल दो सलमान खान, तो आपको सलमान खान आपके दिमाग में आ जाएगा ना फट से, सलमान खान ऐसा वैसा ये वो। इसी प्रकार समबाहु त्रिभुज भी आपके दिमाग में आना चाहिए, है ना। तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ऑलरेडी दे दिया कितना, 64 अंडर रूट में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आई? अंडर रूट में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब उसके एक भुजा की लंबाई ज्ञात करो। सॉरी, क्या करना है, तब उसकी उसकी यानी कि उसके नहीं छोड़ो, आप उसकी एक भुजा की लंबाई ज्ञात करो। तो देखिए समबाहु त्रिभुज होता क्या, पहले तो ये कहानी क्या है कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो एक काम करते हैं हम, क्या है कि पेन लेते हैं, ये हमने पेन ले लिया और एक त्रिभुज बना देते हैं। तो यहाँ बना देते हैं। तो देखिए समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं दोस्तों जिसकी तीनों भुजाएं सम हो, यानी कि सम यानी कि बराबर हो।
ये बात समझ में? सम यानी समान हो यार भाई, सीधी सी बात है। तो हमने एक त्रिभुज बना दिया और इस त्रिभुज की क्या है दोस्तों, है ना, इस त्रिभुज की अब तीनों भुजाएं बराबर है, यानी कि ये भी बराबर, वो सॉरी रबड़ ले रखा था। तो क्या है कि ये भुजा भी बराबर है, ये भुजा भी बराबर है, ये भुजा भी बराबर है, यानी कि तीनों का मान एक है। अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, यानी कि तीनों 10-10 है। यानी कि इनमें कोई भ्रांति नहीं है, मतलब एक जैसा है भाई, है ना। ट्रिपल रोल में है ये तीनों भुजाएं। कैसे रोल में है? ट्रिपल रोल में है। आपने ट्रिपल रोल वाली मूवी देखी होगी ना, तो ये तीनों भुजाएं ट्रिपल रोल में है, यानी कि इनमें बराबर ताकत है, बराबर एक जैसी दिखती है सब कुछ। हमने इनका नाम दे दिया ABC। तो अब क्या होता है, हमने अब समबाहु त्रिभुज का एक क्षेत्रफल होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, मैंने क्या बोला कि मैंने पहले वीडियो में पूरे फार्मूले, त्रिभुज का क्या क्या फार्मूले होते हैं, कैसे निकाला जाता है, वो मैंने आपको बता दिया। त्रिभुज की हाइट कैसे निकाली जाती है, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालने का फार्मूला कैसा होता है, समद्विबाहु का कैसे निकालेंगे, हेरो के सूत्र से कैसे निकालेंगे, ये तो हम पढ़ ही रहे ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद बिल्कुल देख लीजिए, ताकि आपका भी बेसिक बिल्कुल तैयार हो जाए, है ना। हम इसीलिए तो पढ़ रहे हैं ना यार, थोड़ा पढ़ने में अगर ज्ञान मिल रहा है ना, तो हमें ज्ञान ले लेना चाहिए, है ना, ये सबसे बड़ी बात है। तो हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज बना दिया। अब क्या इसका एरिया निकालने का दोस्तों एक फार्मूला होता है, छोटा सा फार्मूला होता है, अभी बार बार लिख के देखोगे, मैं, है ना, मैं चाहता तो डायरेक्ट बता सकता, लेकिन मैं फार्मूला फिर से लिख रहा हूँ। क्या होता है? अंडर रूट में 3। अब ये मत पूछना कि सर ये कैसे आया। देखिए, आपको सिर्फ इतनी सी चीज़ रट के अगर पूरा सवाल हो रहा है ना, तो आप ये चीज़ रट लो। ये मैं ड्राइव करने जाऊंगा ना, तो आपका दिमाग खराब हो जाऊगा, आप वीडियो छोड़ के चले जाएंगे, है ना। तो अंडर रूट में 3/4 और इंटू में क्या होता है, A²। ए यानी कि भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। आप A² यानी कि आर्म, आर्म यानी क्या होती है? भुजा, यानी कि A², समझ में है ना। तो ये हमारा इसका एरिया निकालने का फार्मूला हो गया। लेकिन हमें सवाल में एरिया तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम एक ही जगह क्या रख देंगे, एक ही जगह जो दिया वही रख देंगे ना। हम क्या रख देंगे? 64, क्योंकि 64 दिया हुआ था। 64 अंडर रूट में 3, ये हमारा ए बराबर ऑलरेडी दिया हुआ है। और बराबर में हम क्या लिखेंगे? फिर से वही लिखेंगे जो लिखा है, 3/4, है ना। ये हम कुछ नहीं, उसी फार्मूले को आगे बढ़ा रहे हैं, बस आपको देखते देखते आपके सवाल चुटकियों में सोल्व हो जाएंगे। और इंटू में हमारा क्या होगा? A², क्योंकि ए हमारा दिया ही नहीं, कितनी भुजा है, 10 है, 20 है, 30 है, वही तो हमें निकालना है। तो क्या है दोस्तों, देखिए, 64 अंडर रूट 3 बराबर में अंडर रूट 3/4 इंटू ए। तो देखिए, ये अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, यानी कि अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया, पूरा पूरा बचा। अब बचा क्या? अब बचा हमारा 64 बराबर, ये बटे में 4 था, तो हम क्या करेंगे, इस 4 का क्या करेंगे, 1 मिनट रुको दोस्तों थोड़ा सा। वो क्या दोस्तों, ट्रेन निकल के जा रही थी, उसका साउंड आता ना, इसलिए मैंने वीडियो रोक दिया था। तो अब ये बटे में 4 है, तो हम क्या, इस 4 का भाग 64 में दे देंगे। तो देखिए, 4 एकम 4, है ना। और ये 64 कितनी बार कटेगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये देखिए, 4 दूनी, नहीं, 4 एकम 4 हो जाएगा, है ना। यहाँ 6 था, 4 चला जाएगा, 2 बचेगा, और 2 बचेगा तो इस 4 के पास आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 24 है, तो 4 छंग 24, तो ये हमारा कितना निकल के आएगा टोटल, ये हमारा निकल के आ गया 16। यानी इधर तो हमारा 16 हो गया, इधर हमारा कितना बचा है, A² बचा। जल्दी बताओ ये बचा कि नहीं बचा? काटा पीटी करने के बाद कुछ भी नहीं बचा हमारा, इधर 16 बचा है, इधर A² बचा। ये बात तो आपको एक एक बात समझ में आ गई होगी। जल्दी बताओ आई कि नहीं आई? कुछ भी नहीं, हमने फार्मूला रखा था, एरिया पहले ऑलरेडी दिया हुआ था क्वेश्चन में, 64 अंडर रूट 3। एरिया की जगह हमने एरिया रख दिया 64 अंडर रूट 3 बराबर में फार्मूला का फार्मूला रख दिया। अंडर रूट में 3 था, तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 काट दिया। और ये 4 बटे में था, तो 4 से हमने क्या, 64 में भाग दिया, तो भाग निकल कर आया हमारा 16, यानी कि 16 बराबर हमारा आया A²। समझ में आया ना। तो चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे कि A² बराबर, ऐसे भी, या इधर लिखो या इधर लिखो, बात है ना, आपको ज़्यादा समझ में आया। A² बराबर, ये इसका स्क्वायर है एक ऊपर, है ना, 16 आया। तो ऐसी कंडीशन, अब तो आप मैथ पढ़ रहे हो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इतना तो आता होगा, नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं ना। तो दोस्तों, जो ए के ऊपर से अगर हमें घात हटानी है, यानी कि इस ए के ऊपर से हमें घात हटानी है, तो ये 16 के ऊपर क्या हो जाएगा, ये जो 16 है ना हमारा, इसके ऊपर रूट लग जाएगा, यानी कि वो घात क्या हमारा किस में बदल गया, रूट में बदल गया। यानी ए बराबर हमारा हो गया अंडर रूट 16, और 16 को हमें रूट से बाहर निकालना है। तो 16 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर, यहाँ लिख दूँ मैं, क्या कि स्पेस थोड़ा सा कम है। ए बराबर कितना है, ये अंडर रूट हमारा कितना है, 16 है ना, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये 16 है। तो हम 16 को बाहर निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, बाहर कैसे निकालेंगे, इस 16 के अंदर ही अंदर अंडर रूट के अंदर ही टुकड़े कर देंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे इसको हम, है ना, इसकी चटनी बना देंगे, अभी बनाते हैं। तो देखो, हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, बोले इसको हम 4 × 4 में तोड़ सकते हैं। देखो, 4 × 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोले 16,
जल्दी बता, होगा कि नहीं होगा? बोले होगा। ये 4 इंटू 4 में हमने इसको तोड़ दिया। हमारा रूट से बाहर निकालने का क्या फार्मूला होता है कि 2-2 का जोड़ा बनना चाहिए। तो देखिए 4 2-2 बार आना ना, तो ए बराबर हमारा कितना निकल के आएगा? 1 4 बाहर निकल के आएगा, तो ए बराबर हमारा हो जाएगा 4 और सेंटीमीटर है तो आप सेंटीमीटर आप लिख देना क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। तो इसका आंसर कितना आया? बोले एक भुजा की लंबाई आ गई हमारी कितनी? 4 सेंटीमीटर। यानी कि ये सारी की सारी भुजा, यानी कि ये इसकी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये वाली भुजा भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये वाली भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हमें इस वाले त्रिभुज में सिर्फ भुजा निकालना थी और वो हमारा आंसर निकल के आ गया। बड़ा आसान है यार, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ भी नहीं है। अब आगे क्या होता है, इसमें लेवल कैसे बढ़ जाता है? अब ऐसा दे देगा और आगे थोड़ा सा सवाल बढ़ा देगा कि एक त्रिभुज है और या ये खेत है, उस पर हमें बक्खर करना है, या फिर एक त्रिभुज आकृति का क्षेत्रफल है, उस पर हमें पुताई करना है, पेंट करना है, उस पर जाली लगाना है, कुछ भी ऐसे दे सकता है। बस यही लेवल बढ़ता जाता है, लेकिन बेसिक तो उसका यही रहेगा ना। हमें निकालने तो आना चाहिए कि भुजा कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसकी हाइट कैसे निकालते हैं। इस सबका एक फार्मूला होता है, लेकिन ये कब याद होगा आपको? आप बार बार रिवीजन करेंगे, उसको लिख के देखेंगे, तभी जाके आपको याद होगा ना। भाई मैं तो ऐसे बोल बोल के अगर थक जाऊंगा तो भी आपको याद होने वाला नहीं है। तो आपका क्या फ़र्ज़ बनता है? आपका फ़र्ज़ बनता है कि एक बढ़िया से नोट्स बनाओ और उसको एक बढ़िया साफ़ सुथरी कॉपी बनाकर आप उसमें लिख के रखो, है ना। और दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ, सच्चाई में ये है कि मैंने भी कितने एग्ज़ाम दिया, मैं भी तो आपकी तरह ईमानदारी से स्टूडेंट हूँ। तो हमें क्या है कि मैथ का बहुत बड़ा रोल है, और मैथ, बेसिक मैथ और एडवांस मैथ आजकल दोनों का वेटेज बराबर है या नहीं है? भाई दोनों का वेटेज बराबर है। आपको अगर मैथ्स पूछी जाती है ना, तो आजकल एडवांस मैथ भी पूछी जाती है, हर एग्जाम में पूछी जाती है। आप चाहो तो ग्रुप डी के पेपर उठा लो 2018 के, है ना, ग्रुप डी के उठा लो, एल है ना, एएलपी के उठा लो, जिसको आपको लगे, आरआरबी जेई के उठा लो, सब में एडवांस मैथ भर भर के पूछा हुआ है। लेकिन हमें बेसिक नहीं याद होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। ये बात तो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना। तो यार वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बगल में जो बेल आइकन की घंटी है उसको दबा दो, ताकि अगली बार जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा ना, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला हमारा सवाल है नवा सवाल। तो दोस्तों हमें पहले सवाल ढंग से पढ़ना है, उसके बाद हमें आगे सोल्व करना है। तो पढ़ते हैं हमारा सवाल। क्या है सवाल कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब फिर से हमारा क्या रोल है कि वही समद्विबाहु दिमाग में आते ही उसका फोटो हमारे दिमाग में बनना चाहिए। और समकोण त्रिभुज, अब समकोण किसे कहते हैं? समकोण सबको मालूम होगा कि जो 90 डिग्री का कोण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बोले समकोण। जो भी त्रिभुज हमारा अगर 90 डिग्री का कोण बनाता है, उसको हम कौन सा कोण बोलते हैं? बोले समकोण। और समद्विबाहु कौन सी? जिसकी दो भुजाएं समान हो, तो हम वो वाला त्रिभुज बना लेते हैं। तो हम क्या लेते हैं, यहाँ से लेते हैं पेन, है ना। क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया ना। ये देखो जो रेड सा कलर आता है ना, जो पट्टी आती है ना दोस्तों, उसका मैं कुछ कर नहीं सकता भाई। तो हम क्या करेंगे, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि समकोण यानी कि जो 90 डिग्री का बना, तो ये देखिए, ये जो कोना बना ये 90 डिग्री का है कि नहीं भाई? ये जो कोना बना है ये वाला, ये 90 डिग्री का है कि नहीं? तो ये 90 डिग्री का है। और दोनों भुजाएं, ये जो खड़ी और ये आड़ी है, ये दोनों भुजाएं क्या है? बराबर है। ये बात समझ में आई। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं। ये तो ये बन गया हमारा एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, क्योंकि 90 डिग्री का उसका कोण हो गया। ये इसके नीचे के ये इस वाली भुजा को क्या बोलेंगे हम? आधार बोलेंगे। जल्दी बोलो, आधार बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आधार। तो ये हो गई हमारा आधार, ये हो गया हमारा लंब, यानी कि ये इसकी हो जाएगी हाइट। और वो जो बची एक भुजा वो कौन सी है? वो है कर्ण। ये बात समझ में आई कि नहीं? बोले आई। तो ये हो गया। हम नाम दे देते, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। जल्दी बताओ ये है कि नहीं? बोले है। तो बस अब क्या करना है हमें, अब इसका सूत्र लगाना है, एरिया लगाना है। एरिया निकालने कर इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी। कर्ण की लंबाई मतलब ये ए और सी, जो ये भुजा है ना, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करना है ना। तो कैसे करते हैं, चलो मैं बता देता हूँ। तो हम क्या है कि अब इसका एरिया का क्षेत्रफल, अब इसमें देखिए आपको भी दिख रहा आधार दिया हुआ है, एक आधार भी आ रहा है, एक ऊंचाई भी आ रहा है। तो हम कौन सा वाला सूत्र लगा सकते हैं? बोले आधार इंटू ऊंचाई वाला सूत्र हम लगा सकते हैं। लगा सकते हैं नहीं भाई, तीनों भुजाएं वाला होता तो हम हेरो का सूत्र लगाते हैं, लेकिन इसमें तीनों भुजाएं का नहीं पूछा हमसे, एक भुजा तो मिसिंग है, एक भुजा का मतलब गायब है। तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? बोले हम लगाएंगे सर आधार गुणा ऊंचाई वाला सूत्र। क्या होता है? एरिया बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। होता है कि नहीं होता है? बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। क्या होता है? एरिया बराबर क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। होता है कि नहीं? होता है। तो बस, तो हम क्या करेंगे कि चलो लिख देते हैं यार एक बार और, थोड़ा सा आपको याद हो। ये ए बराबर 1/2
ये आ फॉर आधार, आप इतना ही समझ जाना, पूरा आ नहीं लिखेंगे, आ फॉर आधार और एच में हाइट। ये बात समझ में आई। ये हमारा सूत्र होता है। तो ए तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, ए दिया हुआ ना, ए कितना दिया बोले 200 सेंटीमीटर, यानी कि एरिया तो ऑलरेडी दिया। देखिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है 200 सेंटीमीटर। तो ए की जगह तो हम कितना लिखेंगे बोले 200 रखेंगे। बोले लिखेंगे कि जल्दी बताओ, बोले 200 रखेंगे, तो हमने ये 200 रख दिए। और क्या है बराबर में, तो हमने ये बराबर में क्या करेंगे 1/2 भी रखेंगे, क्योंकि 1/2 हमारा उसमें सूत्र में दिया है। आधार कितना है बोले आधार भी नहीं दिया, एज भी नहीं दिया। अब क्या करें, अब क्या करें सर, ये भी नहीं दिया तो कुछ भी नहीं दिया, तो आप रुको तो सही, क्या करना है मैं बता रहा हूँ। ये क्या हमारा आधार की जगह हम कितना रखें, बोले आधार की जगह हम एक काम करो ए रख देते भाई, दोनों भुजाएं बराबर हैं। देखिए ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो हम दोनों को ए लिख सकते हैं कि नहीं, जल्दी बताओ यार भाई। दोनों भुजा समान, चाहे ए रख दो बी रख दो, आपकी मर्जी जो रख दो, रख सकते हैं कि नहीं, बोले रख सकते हैं भाई। दोनों भुजा समान है ना। समद्वि बाहु का मतलब क्या होता है कि उसकी दोनों भुजाएं समान है, यानी कि जो ये वाली भुजा आधार होगा वही उसका जो लंब होगी वो भुजा दोनों बराबर होगी। तो बस ये सीधी सी बात, अच्छी बात है। अब क्या करेंगे बोले, अब ये जो दो है ना, ये दो है ना, ये बटे में है। एक मिनट रुकना दोस्तों। तो ये बराबर के इधर है, तो ये क्या होगा, इधर आगे इस 200 में क्या होगा, ये गुणा हो जाएगा भाई। बराबर के उधर है ना, इसलिए गुणा होगा, है ना। बराबर के इधर नहीं होता तो क्या होता, भाग हो जाता। लेकिन हम क्या बराबर के उधर है, तो क्या इस 2 का गुणा इसमें हो जाएगा। जल्दी बताओ, है ना। और ये बराबर का बराबर ही रहेगा। और ए का जब हम आपस में गुणा करेंगे तो क्या होगा, बोले आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, है ना। एक मिनट। तो ए और ए का हमने गुणा करा तो क्या होगा ए स्क्वायर। और 200 और जब हम इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ यार। इतना तो आप बता ही सकते हो। बोले सर ये तो 400 होगा, तो हम क्या करें यहाँ से मिटा देते और यहाँ पे लिख देते, ये बात पूरी की पूरी, है ना। ये त्रिभुज विभुज तो आपका बना है, कोई बात नहीं, बना रहने देते। ये कितना हो जाएगा अब हमारा 400 हो जाएगा। 200 इंटू हम 2 करेंगे तो 400 होगा कि नहीं, जल्दी बताओ। और बराबर में क्या होगा हमारा ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बराबर हमारा हो गया 400। फिर से हमारा वही रूल यहाँ हम लिखेंगे ए स्क्वायर। ए स्क्वायर आप लिखो कि नहीं लिखो, हम क्या करेंगे, हाँ चलो लिख देते एक बार और थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आए। ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया हमारा 400 हो गया। बात हमने उल्टा पुल्टी कर दी, बात वही है, इसमें कुछ क्योंकि सेम हम तो वही बात लिख रहे हैं, चाहे इधर लिखो या उधर लिखो। अब क्या करेंगे, जो ए के ऊपर स्क्वायर है ना, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए हम 400 के ऊपर क्या करेंगे दोस्तों, रूट लगा देंगे। जल्दी बताओ लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, बोले लगाएंगे। तो हमने क्या करा, ये 400 लिखा और इसके ऊपर ये रूट नहीं लगा दिया। अब रूट लगा दिया तो हम क्या करेंगे कि 400 को रूट से बाहर निकालेंगे। किसको निकालेंगे, इन 400, जो 400 है ना हमारा, इन 400 को रूट से बाहर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पहले थोड़ा सा नीचे स्पेस चाहिए, तो अब यहाँ की कहानी तो पूरी समाप्त हो गई, तो हम यहाँ से हटा देते हैं। समझ में आ रहा ना। तो बस ये हमने हटा दिया। हटाने के बाद अब क्या है कि अब इस जो 400 है ना दोस्तों, ये जो 400 है ना, आप जितना हो सके ना इसके टुकड़े करो, इसके काट दो, इसके छोटे छोटे पीस कर दो यार। मैं खुद ऑर्डर दे रहा हूँ आपको, जल्दी, आप सैनिक हो हमारे, काटो इसको। तो इसको कैसे काटेंगे आप जल्दी बताओ। इसको 400 को आप जब इसके छोटे छोटे टुकड़े करने, तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे कर सकते हो ना, 20 × 20 में टुकड़े कर सकते हो ना। ये 20 × 20 गुणा करेंगे तो आपस में फिर से क्या होगा, बोले 400 ही होगा, 400 ही होगा ना। तो फिर से हमारा वही 2 2 का जोड़ा बन गया। तो हम क्या बाहर निकालेंगे, बोले 2 2 का जोड़ा बन गया, तो एक संख्या बाहर निकाल लो। तो एक संख्या क्या बाहर निकलेगी, बोले 20 बाहर निकलेगी। तो 20 बाहर निकलेगी, तो ये हमारा क्या है, बोले यही हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एक भुजा की क्या हो गई, ये हमारी भुजा की लंबाई आ गई। लेकिन क्वेश्चन अभी समाप्त नहीं हुआ है। ये तो हमने सिर्फ ए निकाला है, ए की लंबाई, यानी कि ये त्रिभुज था ना, ये जो त्रिभुज था ना, इसकी एक भुजा की लंबाई निकाली। तो क्या लंबाई निकाली कि इसका आधार भी कितना हो गया, बोले 20 सेंटीमीटर। इसका आधार भी कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, और इसका लंब भी कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी ऊंचाई भी 20 सेंटीमीटर ही होगी और इसका आधार भी 20 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें तो ये वाली भुजा चाहिए, और इस वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। हमें तो AC चाहिए, यानी कि ये ए और सी है ना, ये लाइन क्या है, ए और सी है, तो हमें तो AC चाहिए। तो अब इसका भी कुछ नहीं, अब आपको सीधी सी बात है, सब 10वीं पास करके आए। 10वीं पास करके आए, जब त्रिभुज की 2 भुजाएं दी रही और हमें तीसरी भुजा निकालनी हो, तो हम कौन सी प्रमेय लगाते हैं, जल्दी बताओ। बोले हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस का नाम सुना होगा ना, सभी ने सुना होगा, लेकिन उस समय आपको समझ में नहीं आया होगा। लेकिन उस समय नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, आज अभी पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो, हम बता देते हैं, कुछ नहीं। तो ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई कि ए बराबर हमारा आ गया 20 सेंटीमीटर, यानी कि एक भुजा की लंबाई हमारी, यानी आधार भी निकल के आ गया और लंबी हमारा निकल के आ गया कितना, बोले 20 सेंटीमीटर। तो सब समझ में आ गया, तो क्या करना, बोले इसको मिटा दो। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो क्या करना, बोले लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जितने भी फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें क्या करना है, बोले शेयर करना है।
तो करो ना यार, ये आप ही के लिए तो कर रहे हैं हम। तो अब हमारा पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है सर? ये तो हमने कभी नाम ही नहीं सुना है। बोले पाइथागोरस वो प्रमेय होती है यानी कि कर्ण निकालना, यानी कि जो ये तीसरी भुजा निकालते हैं ना, तो इसका एक सूत्र होता है। बोले क्या सूत्र होता है? तो यहाँ लिख देते हम, क्या लिख देते? अच्छा, ये चित्र भी मिटा देते हैं क्योंकि हमें स्पेस की थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। ये चित्र तो आपको समझ में आ गया ना, तो ये हटा दिया हमने, फिगर ही हटा दिया, है ना। तो अब क्या करते हैं हम? अब ए बराबर हमारा 20 सेंटीमीटर का है, तो क्या होता है दोस्तों, जो कर्ण होता है ना उसको बोलते हैं हम एच, एच फॉर हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। तो इसका सूत्र होता है, इसके ऊपर स्क्वायर होता है और बराबर में होता है, क्या होता है? आधार का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है? आधार का स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। यानी कि जो आधार जो भी निकल के आएगा ना उसका स्क्वायर लेंगे, और जो लंब यानी कि जो लंबाई यानी कि जो ऊंचाई निकल के आएगी ना उसका भी हम स्क्वायर करेंगे, तो हमारी तीसरी भुजा निकल के आ जाएगी। तो एच तो हमें निकालना ही है, एच तो हमें निकालना है, तो एच तो हमें निकालना है, तो एच तो हमें नहीं दिया, तो एच का तो हम बेशक एक थोड़ा सा रबड़ लेते हैं, सही से एच फिर से नहीं बना, हमें एच फिर से बनाना है। तो हमने क्या करा, ये एच का तो एच लिख दिया और इसके ऊपर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर लिख दिया। बराबर में आधार हमारा कितना निकल गया? बोले आधार यानी कि एक भुजा कितनी निकल गया? बोले 20 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करा, 20 का ऊपर स्क्वायर कर दिया। जल्दी बताओ, 20 का ऊपर स्क्वायर कर दिया कि नहीं कर दिया? फिर हमने प्लस लगाया, फिर हमने क्या करा, फिर लंबी हमारा 20 निकल के आया, तो हमने फिर से 20 के ऊपर क्या कर दिया, फिर से 20 के ऊपर स्क्वायर कर दिया। जल्दी बताओ, ये करा कि नहीं करा? बोले कर दिया। तो 20 इंटू 20 करेंगे हम, जल्दी बताओ 20 इंटू 20 करेंगे तो कितना आएगा? जल्दी बताओ यार, किसको मालूम? तो 20 और 20 गुणा करेंगे दोस्तों हम आपस में, सीधा बात है। अभी हमने टुकड़े करे तो कितना आएगा? बोले 400 आएगा। तो ये वाले 20 का तो हो गया 400, और ये एक और वाले 20 का हो गया 400, तो ये कितना हो गया? 2 बार 400, 400 हो गया। तो बीच में प्लस है तो क्या करेंगे? बोले बीच में प्लस है तो दोनों को जोड़ देंगे, तो इसको अब मिटा देना, इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें क्या है कि उसका कर्ण निकालना है, इसलिए इतनी मेहनत हो रही है और कुछ नहीं। फिर एच स्क्वायर, यानी कि ये तो हमारा साथ में चलता आ रहा है ना। मैं चाहता तो इसको डायरेक्ट में भी कर सकता, लेकिन आपको समझ में आए इसलिए। तो ये टोटल कितना हो गया? बोले ये हो गया 800। अब अगर किसी भी संख्या के ऊपर स्क्वायर और उसको हटाना हो, उस रूट को उस स्क्वायर को हटाना हो, तो हम क्या करेंगे? बोले जो उसके बगल में, जो बराबर के बगल में है उस संख्या पे आप रूट लगा दो। तो ये रूट लगा दिया तो 800 रूट के अंदर आ जाएगा। अब इसको हमने रूट में कैद कर लिया, है ना। अब कैद कर लिया तो नहीं भैया हमें तो बाहर निकालो, ये तड़प उठा। तो बाहर कैसे निकालेंगे? बोले कुछ नहीं। अब ये समझ में आ गया ना पूरी ऊपर की कहानी? अरे कुछ भी नहीं, जब हमारा त्रिभुज की 2 भुजाएं निकल के आ जाए और तीसरी भुजा निकालना हो तो हमारा एक पाइथागोरस प्रमेय होती है। यानी कि ये वाला सूत्र आपको याद रखना है, एच स्क्वायर। एच स्क्वायर मतलब यानी कि जो तीसरी भुजा निकालना है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब कौन सा? बोले ऊंचाई। आधार कौन सा है? कि जो त्रिभुज जमीन पर टिकी होती है वो उस भुजा को हम आधार बोलते हैं। ये बात समझ में आई ना? तो बस यही फार्मूला है। तो ये फार्मूला है, तो अब क्या करेंगे, ये पूरी की पूरी हमारा कितना आ गया? एच बराबर अंडर रूट में 800। तो ये कैसे आया है? मैंने निकाल दिया। तो ये सारा का सारा मैं मिटा रहा हूँ। मैं जब तक मिटा रहा हूँ तब तक आपका क्या फ़र्ज़ है कि आप वीडियो को लाइक कर दो, कि जिसने नहीं किया हो, और शेयर भी कर सकते हो, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर सकता हो। यार इतनी मैं जब तक तो आपको टाइम दे रहा हूँ ना, इतना तो कर ही सकते हो। और आपका क्या लग रहा है? बस लाइक ही करना है और सिर्फ बटन दबाना है, उंगली टच करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं तो इतनी मेहनत करके पेन चला रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, सब आपके लिए कर रहा हूँ। आप इतना तो कर सकते हो ना यार। तो क्या करना है अब? हम क्या करेंगे? हमारा क्या रूल है? बोले रूल क्या है? हम इसको, इसका जो है, इसके टुकड़े कर देंगे, हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे इस 800 को। तो मैं भी तो बोला ना, बांटो ना यार, जल्दी करो। तो हमने ये एज बराबर लिखा, एज बराबर हमारा ये अंडर रूट में 800 है। तो जल्दी बताओ 800 को हम कैसे गुना कर सकते हैं, कितने टुकड़े कर सकते हैं? जल्दी बताओ। तो जितना छोटा हो ना, पहले तो आप 800 का एक काम करो, एक तो 20 और इंटू, चाहो तो आप फिर से 20 कर दो। कितना कर दो? 20 मत करो, एक काम करो, आप फिर से क्या करो, 40 कर दो। अब 20 और 40 का जब हम आपस में गुणा करेंगे तो सीधी सी बात है, कितना निकल के आएगा? बोले 800 निकल के आएगा। जल्दी बताओ, निकल के आएगा कि नहीं? बोले निकल के आएगा। नहीं, बोले कि इसमें तो काम नहीं हो रहा, ये तो दो दो का जोड़ा नहीं बन रहा, और तोड़ो इसको, और काटो पीटो इसकी, और मरम्मत करो। चलो हम बोल रहे हैं जल्दी करो। तो आपने क्या करा कि इस 20 के भी फिर से टुकड़े कर दिए। कैसे टुकड़े कर दिए? बोले 20 के भी हमने 5 इंटू 4 के टुकड़े कर दिए। तो 5 इंटू 4 के टुकड़े करेंगे तो कितना होगा? 5 और 4 का गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा ना। फिर से हमने गुणा लिखा, इसका भी टुकड़ा कर दो। तो 5 और 8 का गुणा करेंगे, 5 और 8 में इसमें भी टुकड़ों में बदल दिया। जल्दी बताओ 5 आटे 40 होता है कि नहीं होता है? तो ये 5 आटे 40 और ये 5 को 20। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे हैं दोस्तों। ये जो था ना, इसके टुकड़े करते जा रहे हैं, बस इसको छोटे छोटे पीस में कर रहे हैं हम, बस करते जाओ। चलो जब जब तक जोड़ा नहीं बन जाए। फिर चलो ये कर दिया। फिर अंडर रूट में क्या होगा? ये 5 का तो अब कुछ नहीं हो सकता, तो 5 का 5 ही रहेगा। लेकिन दोस्तों हम
दो 4 को तोड़ सकते, कैसे तोड़ सकते? बोले 2 इंटू 2 में तोड़ सकते। जल्दी बताओ तोड़ सकते कि नहीं? बोले तोड़ सकते। बोले इस 5 को नहीं तोड़ सकते। बोले इस 8 को, बोले हाँ इस 8 को तो तोड़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे जाने देते हैं और इस 8 को कैसे तोड़ेंगे? इस 8 को हम लिख देंगे 2, क्या लिख देंगे 2 इंटू 2। यहाँ आगे लिख रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा, आशा करता हूँ इतना तो आप थोड़ा सा समझदार हैं, समझ जाएंगे। इंटू 2, भाई 2 इंटू 2 4 और 4 दूनी 8, यानी कि हमने इतने सारे टुकड़े कर लिए। तो जो 2-2 का जोड़ा बन रहा है उसमें से एक एक अंक हम बाहर निकाल लेते हैं और आपस में उनका गुणा कर देंगे। तो h बराबर हमारा क्या निकल जाएगा? तो 2-2 का कौन कौन सा, देखिए 5 और 5 एक जोड़ा बन गया, तो हमने क्या करा कि एक 5 बाहर निकल लिया। जल्दी बताओ निकाला कि नहीं? और गुणा का निशान लगा दिया। फिर 2 और 2, तो हमने फिर क्या करा कि 1 2 फिर से बाहर निकाल लिया, फिर गुणा का निशान लगा दिया। फिर क्या है हमारा? बोले फिर सर 2 और 2 एक और जोड़ा है, तो हमने क्या करा कि 1 2 और बाहर निकाल लिया और 1 2 अकेला बच गया। बोले अकेला बच गया, तो अकेला बच गया तो आप क्या करें? बोले अकेला बच गया तो उसको अंडर रूट में ही रहने दो। तो हमने क्या करा, उसको रूट में ही रहने दिया। किसको? 2 को। तो हमने ये 2 को अंदर रहने दिया, क्योंकि उसका कोई मिला ही नहीं भाई, उसका कोई दोस्त मिलता, जोड़ा बना लेता तो वो भी बाहर निकल जाता। भाई कंपलसरी है कि भाई आप किसी होटल में जा रहे हो और उसमें समझदार हो ना, हाँ तो वही वाली बात। तो भाई 2 2 के जोड़ा ही बाहर आएगा, इसमें वही अंदर बाहर आ जा सकता है, बाकी का कोई रूल नहीं। वो कैद रहेगा जब तक उसको कोई लेने नहीं आएगा। और लेने भी कौन आएगा? सेम उसके जैसा, यानी कि कोई 2 आएगा वही उसको ले जा सकता है। भाई जो संख्या रहेगी ना उसी के रिश्तेदार आने चाहिए उसी जैसे ही, यानी सेम सेम, नहीं तो नहीं आएगा भाई बाहर। तो अब क्या करा, हमने क्या करा, तो 5 2 और 2 का आपस में गुणा करा। तो 5 दूनी 10 और 10 का जब हम 2 में गुणा करेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा? बोले 20 हो जाएगा। बोले 20 हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, तो हम यहाँ 20 लिख सकते हैं क्या? हाँ तो लिख दो ना 20। तो हमने क्या करा कि यहाँ पे 20 लिख दिया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 20 अंडर रूट 2। अब इसका कुछ हो नहीं सकता आगे। और क्या है हमारा? सेंटीमीटर। क्या होता है? सेंटीमीटर। तो यही हमारा क्या है? आंसर है। तो वो जो उसकी त्रिभुज की जो तीसरी भुजा होगी ना मेरे दोस्तों, मेरे यारों, समझ गए ना? वो जो तीसरी भुजा होगी ना वो होगी हमारी 20 अंडर रूट 2। तो यही हमारा आंसर है। बहुत बेसिक सा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अगर ध्यान से पढ़ते हो तो आपकी बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ते हो तो रिजल्ट आपके हाथ में है। आपको अपना नसीब बनाना या ख़राब करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप एग्ज़ाम में नहीं, आप नौकरी नहीं लेने बैठे हो तो हज़ारों बैठे हैं, आप नहीं जाओगे तो दूसरा बैठा है, आप नहीं पढ़ोगे तो दूसरा पढ़ लेगा, भाई दूसरा बाजी मार लेगा। लेकिन सीट खाली नहीं जाएगी, ये पक्का बात है, ऐसा नहीं कि है ना, सीट पूरी भर जाएगी। आपने अगर ग्रुप डी और ये सबका फॉर्म भरा ना एनटीपीसी का, आप नहीं पढ़ोगे तो मत पढ़ो, कोई बात नहीं, लेकिन जो पढ़ेगा वो ले लेगा नौकरी। कोई ज़बरदस्ती नहीं, आप आराम से ऐश करो, पबजी चलाओ, फ्री फायर चलाओ, जो दुनिया भर के और जो भी गेम चल रहे हैं सब चलाओ यार, है ना। और वो पढ़ाई वढ़ाई की वीडियो को काहे के लिए लाइक वाइक करना यार, पढ़ाने वाले तो बेवकूफ़ होते हैं, वो तो फालतू में पच 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 करते हैं ना। पबजी खेलो बढ़िया, है ना। तो यार समझदार हो तो समझदारी से काम ले सकते हो, कोई बात नहीं। तो अगला हमारा एक सवाल और कर लेते हैं, 10वां सवाल हमारा। पहले कि हम सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं, हाँ मैं भी पढ़ रहा हूँ आपके साथ, कि जिस त्रिभुज का आधार उसकी ऊंचाई से दुगना है, यानी कि कोई त्रिभुज था, उसका जो आधार था ना वो उसकी ऊंचाई से दुगना था, यानी कि जो उसकी ऊंचाई थी ना, मान लीजिए कि उसकी ऊंचाई थी 10, उसका आधार है ना 20 था, यानी डबल था। भाई ये कहना उस, भाई यही तो भाषा ही तो हमें समझना है ना, क्वेश्चन समझेंगे उसके बाद ही तो हम हल करेंगे ना। तो बोला है कि एक त्रिभुज था, उसका आधार उसकी ऊंचाई से दुगना है। भाई जो उसका आधार था ना वो डबल था। यदि उसका क्षेत्रफल दिया हुआ कितना 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका आधार ज्ञात करो। जो वो दुगना था ना वो ज्ञात करो कितना था। और ये भी नहीं दिया कि उसकी ऊंचाई कितनी थी। तो तोते उड़ गए होंगे ना, तो कुछ तोते होते को ना उड़ाओ और यहाँ बैठो, यहाँ पे हम करते हैं। तो हमको पहले तो दिमाग में बैठना चाहिए कि जो उसने बोला वैसा त्रिभुज हमारे फिगर बनना चाहिए। तो क्या कैसा त्रिभुज बनेगा जल्दी बताओ। कि बोले कि एक त्रिभुज बनाएंगे, इसका एक मिनट, क्या हम लेंगे, एक पेन ले लिया हमने, एक त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज का ये क्या होगा, बोले ऊंचाई हो गई, और ये क्या होगा, इसका आधार हो गया। तो देखिए अब ये ऊंचाई हमने छोटी बनाई और ये जो उसका आधार है उसका डबल कर दिया, यानी कि दुगना कर दिया। तो त्रिभुज तो ऐसे ही बनेगा ना भाई, सीधी जल्दी बताओ, ऐसे ही बनेगा ना। हाँ बोले सर ऐसा ही बनेगा। तो सही बना रहे हैं यार हम, क्योंकि हमसे जैसा बोला था हम वैसा बना रहे हैं। तो ये क्या है कि ये अगर अरे यार थोड़ा सा रुको दोस्तों, ये थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, आप जैसा समझो ये बन गया। फिगर पे क्या करना हमें तो समझना आना चाहिए। तो हमने ये त्रिभुज बना लिया, इसका क्या नाम दे दिया, बोले ए नाम दे दिया, इसका क्या नाम दिया, बोले बी नाम दे दिया, और इसका नाम क्या दे दिया, बोले सी नाम दिया। तो देखिए ऊंचाई को हम किससे डिनोट करते हैं, बोले एच से। अगर ये एच है तो ये कितना होगा जल्दी बताओ यार, ये डबल था तो डबल को क्या हम 2h लिख सकते हैं, जल्दी बताओ, लिख सकते हैं ना, बोले लिख सकते हैं। तो हमने ये एच हो गई, यानी कि उसका लंब एच हो गया और उसका आधार हो गया 2h।
तो बताओ इसमें क्षेत्रफल कौन सा लगेगा, जल्दी बताओ। जिसमें आधार भी आ रहा है और ऊंचाई भी आ रहा है तो क्षेत्रफल कौन सा लगेगा, एरिया वाला सूत्र कौन सा लगेगा, जल्दी बताओ। जो बताएगा ना अच्छी बात है, मैं उसको बहुत होनहार बच्चा समझूंगा। तो क्या होता है इसका एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो एरिया निकालने का फार्मूला यहाँ लिख दें, क्या बोले लिख दो, ए बराबर क्या होता है बोले 1/2, और इसमें आधार गुणा ऊंचाई आ रहा है तो यही वाला फार्मूला लगाएंगे हम, है ना, जल्दी बताओ, यही लगाएंगे ना, आधार गुणा ऊंचाई। तो हमने आधार गुणा ऊंचाई वाला फार्मूला लगाएंगे। तो तो ठीक है, ऊपर लिख देते हैं। तो इसका एरिया कितना है, बोले एरिया तो ऑलरेडी दिया हुआ सर 81 सेंटीमीटर, तो एक ही जगह 81 रख दो, बोले रख दो क्या, तो हाँ रख दो। तो इसको मिटा दें क्या, बोले इसको मिटा दो, हमें जगह की ज़रूरत है, मिटा दो, मिटा दिया। तो हम क्या करेंगे अब, बोले 81, एक ही जगह हमने 81 लिख दिया, और बराबर में 1/2 लिख दिया, है ना, इंटू में आधार हमारा 2h हो गया भाई, हो गया ना, एच तो आधार जो जो बोला वैसे ही करेंगे, और इंटू में हमारा क्या होगा h हो गया। बोले जल्दी बताओ हुआ कि नहीं हुआ, बोले हुआ। ये हुआ तो बस अब क्या रखा है, अब क्या करेंगे, बोले कि कुछ नहीं सर, ये 2 से 2 काट देंगे, भाई कट जाएगा ना भाई। ये यहाँ 2 के 2 इधर के इधर पास में, इधर होता तो 81 में जाके गुणा हो जाता, लेकिन इधर हमें 2 से 2 उड़ा देना। तो हमने क्या करा, इस 2 से इस 2 को काट दिया। जल्दी बताओ कटा कि नहीं कटा, बोले कट गया। तो अब बचा क्या, बोले 81 बचा, इधर तो 81 बचा है, ये तो बचा रहेगा, और इधर क्या बचा, ये एक लिखो या ना लिखो, बात एक ही है। और ये क्या बचा, h इंटू एच। तो h इंटू एच क्या होता है, h इंटू एच होता है दोस्तों हमें h का स्क्वायर। जब भी हम किसी संख्या का आपस में सेम गुणा करते हैं तो स्क्वायर होगा, और अगर h प्लस एच करते तो वो कितना होता है, बोले 2h होता है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, बहुत छोटी सी बात है। यानी कि जब भी हम इसका जैसे ये 2 बार है तो हम 2 की घात चढ़ा देंगे, 3 बार गुणा में होगी तो 3 की घात चढ़ा देंगे, 4 बार गुणा में होगी तो 4 की घात चढ़ा देंगे, समझ में आया। और प्लस में होगा तो सबको आपस में जोड़ लेंगे, यानी कि 3 बार h होता तो 3h हो जाता, होता कि नहीं होता भाई, 3h होता कि नहीं होता। तो ये हमारा कितना हो गया, h इंटू एच, बोले h स्क्वायर। अब हमारा 81 बराबर एच स्क्वायर है, तो हम क्या करते, थोड़ा सा इसको अल्टा पल्टी कर देते। कैसे अल्टा पल्टी करते, अरे कुछ नहीं, ये एच स्क्वायर थोड़ा आपको समझने के लिए, मैं तो चाहूँ तो वैसे भी कर सकता हूँ, लेकिन आपकी आदत ऐसी पड़ी हुई है। और ये 81 हमने कर दिया। अब जल्दी बताओ, इस एच के ऊपर जो 2 है उसको हटाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सर बराबर के अंदर, बराबर के उधर जो संख्या है ना 81, उसको रूट में कर दो, हैं सही में। तो चलो भाई आपकी बात मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे कि बराबर के उधर जो संख्या है, तो कौन, यहाँ लिख रहा हूँ मैं ऊपर, तो ये हमने एच कर दिया, और ये क्या करा कि बराबर के उधर में तो 81 था, तो 81 के ऊपर रूट हटा दिया, तो एच के ऊपर से 2 गायब हो गया। अब 2 गायब हो गया, तो अब क्या करना है कि इस 81 को आपको रूट से बाहर निकालना है। रूट से बाहर निकालना है तो कितने कितने के जोड़े बाहर निकलते हैं, बोले 2-2 के जोड़े बनते हैं। तो 81 कब आता है, 81 कब आता है भाई, जल्दी बताओ 81 कब आएगा, बोले जब 81 कब आएगा, जल्दी बताओ। तो एक काम करो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो 9 इंटू 9 करेंगे हम, जल्दी बताओ 9 इंटू 9 करेंगे तो कितना आएगा, बोले 81 आएगा। तो ये कितना जोड़ा बन रहा है, बोले एक जोड़ा बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, बोले एक एक बाहर निकाल लो इनमें से एक अंक। तो एक अंक ने बाहर निकाला तो कितना है, बोले 9। तो 9 क्या लिखेंगे, बोले सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया था। तो हमने क्या करा, उसकी ऊंचाई कितनी हो गई, बोले 9 सेंटीमीटर। हमसे और कुछ पूछा था क्या, उसका आधार ज्ञात करो। तो आधार, जब ऊंचाई दोस्तों उसकी एच बराबर 9 सेंटीमीटर हो गई थी, उसका आधार कितना था, है ना, उसका आधार कितना था, बोले उसका आधार था 2h। तो 2 कितना था, आधार 2h था। h की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बोले h की जगह हम 9 लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में क्या होता है, बोले गुणा होता है। तो हमने क्या करा, h की जगह हमने 9 लिख दिया, और 9 दूनी कितना होता है, बोले 18। तो ये 18 सेंटीमीटर क्या होगा, उसका आधार होगा। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। कैसा लगा वीडियो, सही बताना यार, मज़ा आया कि नहीं आया। मज़ा तो आया होगा, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा मज़े के साथ ही पढ़ना यार, कुछ भी नहीं रखा मैथ में। मैं दोस्तों फिर से बता रहा हूँ कि मैथ रीजनिंग ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको मेरिट में लेके आएगा। ऐसा सब्जेक्ट कि इस दोनों सब्जेक्ट में से हम पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। 30 ऑफ 30 यानी 30 में से 30, 25 में से 25, यहाँ तक कि 50 में से 50 भी ला सकते हैं, सिर्फ मैथ में, रीजनिंग में, बाकी सब्जेक्ट में नहीं। तो यार बात समझ में आ रही हो ना, तो सीख जाओ, समझ जाओ और पढ़ाई में लग जाओ। मक्कारी मारने से कुछ नहीं रखा है। अगर थोड़ी मेहनत कर लोगे ना अभी दोस्तों, तो पूरा जीवन ऐश करने में निकल जाएगा। पूरे जीवन में आपकी इज्जत होगी, लोग आपको इज्जत भरी नज़रों से देखेंगे कि हाँ बंदे ने कुछ करके दिखाया। तो यार वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करो, जिसने नहीं किया हो। डबल बार करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो अनलाइक हो जाएगा वो, है ना। तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो रेड बटन दबा के। और यहाँ तक इतनी मेहनत करके आया हूँ तो आपको, अगर आपकी दिल से इच्छा है मैंने अच्छा पढ़ाया, तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हो। आपको लगता है नहीं पढ़ाया तो मत करिए।
आपकी मर्जी, ऐसी विश। मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ, आप अपना कर्म करो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।